हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टाइम। आज हम आपको महात्मा गांधी जी के बारे में वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो उनके बारे में है आपको बताएंगे। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं उनको गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, जिसमें पहला है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हमारा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कब गए थे। तो ये गए थे 1893 में। ठीक, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये क्वेश्चंस जो हैं, आप में एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। आप इसे अपने दिमाग से पढ़ना तो आपको है, हम बस आपको मटेरियल कुछ है जो आपके लिए हेल्पफुल है, मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ। इसको पढ़ना तो आपको ही है। तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, पर इसमें इम्पोर्टेंट जो है उसमें आप लाइनिंग कर लीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया। तो ये किए थे उन्होंने सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया था। ठीक, नेक्स्ट है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था। तो गांधी जी को पहला कारावास दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में किया गया था। ठीक है, पहली कारावास 1908 में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया। दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ठीक, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने टॉल स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया। तो ये उन्होंने 1910 में किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था। तो इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। ठीक, तो नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था। गांधी जी द्वारा किए गए साप्ताहिक का नाम इंडियन ओपिनियन 1904 है। ठीक, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक, नेक्स्ट है, जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जब ये वापस आए थे तो उसी दिन से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 1917 में चंपारण इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। किसके अधिकार के लिए। तो इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था। और नेक्स्ट है, गांधी जी पहली अनशन भारत में गांधी के सत्याग्रह कहाँ हुआ। पहला सत्याग्रह या पहली अनशन को कह सकते हैं। तो ये अहमदाबाद में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद पदवी छोड़ दी थी। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ तो इन्होंने अपनी केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था। तो नेक्स्ट है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, किस
एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? तो ये था 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की थी। तो ये इनका एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। कहाँ था? बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन था। और कब किया गया था? तो 1924 में। ठीक, नेक्स्ट है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो 1932 में भारतीय हरिजन समाज किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो ये इन्होंने 1933 में किया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये हमारे हिसाब से बहुत मतलब आप इस क्वेश्चन को ऐसे, वैसे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा से फोकस करवा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। नेक्स्ट है टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी किसे कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा टैगोर जी ने कहा था। आप इसको भी ध्यान से ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों ही पूछे जा सकते हैं। तो टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने कहा था और गांधी जी को महात्मा टैगोर ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट है गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? ठीक, राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु तो लियो टॉल्स्टॉय थे जो आध्यात्मिक गुरु हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि गांधी जी इम्पोर्टेंट है, तो उनसे जुड़े जो भी तथ्य है वो सब इम्पोर्टेंट हो गए। नेक्स्ट है कि गांधी जी की हत्या कब हुई? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसको बता दे रहे हैं, आप उससे नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। आप इसे पढ़ भी लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुआ था। आपका देश 47 में आज़ाद हुआ था, 1947 में। उसके अगले साल ही जनवरी के 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया था। और किसने किया था? नाथूराम विनायक गोडसे। ये भी इम्पोर्टेंट है, नाथूराम विनायक गोडसे 30 जनवरी 1948 देश के 47 में आज़ाद हुआ था। ये आपकी याद करने के लिए बता रहे हैं कि देश 47 में आज़ाद हुआ था, तो 48 में इनका एक ही साल बाद और जनवरी में फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के मंथ में जनवरी में इनका मतलब हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, ये नोट कर लीजिएगा, किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को
पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक, महात्मा गांधी जी ने हिंदी स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में। कब किया? 1908 में। किसका? हिंदी स्वराज का। कब किया? 1908 में। किसने किया हिंदी स्वराज का प्रकाशन? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा आमटे का अभय सदक, अभय सदक का खिताब किसने दिया? बाबा आमटे को अभय सदक, अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1900 कुछ कट गया है, 1948, 1915 से 1948 के जो बीच का है वो गांधी युग था। क्या था? गांधी युग। ठीक, गांधी युग कब था? 1915 से 1948, लगभग 30-33, हाँ 30 से 33 महीने तक, 33 साल तक गांधी युग था। कब से? 15 अगस्त 1915 में आप 33 साल और जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। तो ऐसे लगभग में आप याद कर सकते कि 33 साल तक गांधी युग का संग्राम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये तीसरी सत्याग्रह था। ठीक, नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मा का असली नाम, गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? तो सत्य न प्रयोगे, असली आत्मकथा। ये इम्पोर्टेंट है, तो आप जान लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इसलिए हम आपको उसको बता रहे हैं कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम, जो उनकी आत्मकथा था उसका असली नाम सत्य न प्रयोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? किस काल को गांधी का आत्मकथा का काल? ठीक, आत्मकथा का काल 1969 से 21, 1869 से 1921। ठीक, ये लगभग आपका 50 साल तक माना गया आत्मकथा का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में नवजीवन में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गांधी जी की आत्मकथा ये गुजराती भाषा में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिए। आत्मकथा किस भाषा में? गुजराती भाषा में। आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्याग्रह न प्रयोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? ये थे प्यारेलाल जी को महादेव के जगह से, मतलब उनका जब हस्तांतरण हो गया तो उनको गांधी जी का सचिव बनाया गया। गांधी जी अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी का अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा में की थी? क्वेश्चन है कि किसने गांधी दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो ये थे मोतीलाल जी। मोतीलाल जी क्या किए थे? इनकी तुलना किए थे श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी
नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सीमांत गादी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है। किसे बिहार के गादी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गादी के रूप में जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गादी के रूप में बाबा आमटे को आधुनिक गादी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब 3 क्वेश्चन है, तो तीनों हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसे एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सीमांत गादी के नाम से तो अब्दुल गफ्फार खान, बिहार के गादी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आधुनिक गादी तो आधुनिक गादी बाबा आमटे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के गादी के रूप में किसे जाना था? ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका के गादी के रूप में एटी अरिया राटने को श्रीलंका के गादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन गादी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। मुझे इससे गोला कर दे रहे हैं, तो इसको आप नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा। तो अमेरिकन गादी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किसे जाना था? मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन को अमेरिकन गादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी गादी के रूप में कौन जाना जाता है? तो बर्मी गादी के रूप में जनरल ऑक्सम। अब इसे बर्मी और बार्नर ऐसे कुछ रिलेटेड करके इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? इसे आपने जनरल आन सांग के रूप में जान गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी गादी के रूप में किसे जाना था? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे श्रीलंका की गादी है तो अमेरिका की गादी, तो इसे आपके अफ्रीका के गादी के रूप में भी किसी को जाना जाता है। तो इनका नाम है केनेथ कोडा जो है ये अफ्रीकी गादी के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गादी के रूप में किसे जाना जाता है? ये अफ्रीकी है और ये दक्षिण अफ्रीका, तो दोनों डिफरेंट है और डिफरेंट आप ध्यान से देखिएगा। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गादी के रूप में जाना था, और अफ्रीकी गादी के रूप में केनेथ कोडा, अफ्रीकी गादी, और दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, ठीक है। केन्या गादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो को केन्या गादी के रूप में जाना जाता है। तो ये थे आपके गांधी जी के बारे में A to Z जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने उसको सब करा दिया। तो ये आशा करूँगी कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो और आपके जनरल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज के लिए भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपना राय दीजिए, और हमारी तरफ से हमने अपना बेस्ट करना चाहा। अगर कुछ कमी रह गई तो उसके लिए आप कमेंट में कुछ भी बता सकते